Hello students, welcome to MSc final year classes. Today I will teach you Zoology first paper which titled with chordata. इसके पहले की क्लास में हमने हेमिकॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था। आज हम थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कॉर्डेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई। इंट्रोडक्शन. Chordate origin is a subject that has intrigued and estimated for scientists for nearly 2000 years due to no definite fossil remains. पिछले 200 सालों से वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत चकित करने वाला तथ्य रहा है कि कॉर्डेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई. However, recent studies that are combining developmental biology and evolutionary approaches to this complex question are beginning to make some headway into understanding the evolution of these unique animals. फिर भी आजकल डेवलपमेंटल बायोलॉजी और इवोल्यूशनरी अप्रोचेस के कम्बिनेशन से ये समझने में आसानी हुई है कि इन विशिष्ट प्राणियों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई होगी. They must have originated prior to Cambrian period as the oldest fossil of known vertebrate have been discovered in late Cambrian strata. ये माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति कैम्ब्रियन पीरियड से हुई होगी क्योंकि उनके जो एविडेंस हैं, जो भी प्रूफ मिले हैं, वो लेट कैम्ब्रियन स्ट्रेटा से प्राप्त हुए हैं. मोस्ट साइंटिस्ट कंसिडर दैट द कॉर्डेट्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स. अधिकतर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कॉर्डेट्स की उत्पत्ति नॉन कॉर्डेट्स से हुई होगी. थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स. Several theories have been put forward to explain origin of chordates from non-chordate group, but they have serious drawback and far from being satisfactory. Some of them are given below. कॉर्डेट्स की उत्पत्ति नॉन कॉर्डेट से हुई है, इसकी व्याख्या करने के लिए कुछ सिद्धांत विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं, लेकिन इन सिद्धांतों के अंदर कुछ कमियां रह गईं जिससे ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं. तो पहला है इकानोडर्म थ्योरी. This theory advocates the descent of chordata from the Echinodermata as such. इस सिद्धांत के अनुसार कॉर्डेटा की उत्पत्ति नॉन कॉर्डेटा से हुई होगी, या यूं कह लीजिए कि इकोनोडर्मेटा इनके पूर्वज रहे होंगे. The remarkable affinity of Bipenniria to Tornaria is taken as good evidence for common ancestry. इकानोडर्मेटा के बाइपेन्नीरिया लार्वा और हेमिकॉर्डेटा के टॉर्नेरिया लार्वा के बीच की स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी इस बात को साबित करती है कि इन दोनों के पूर्वज कभी एक ही रहे होंगे. गास्टांग 1894 suggested that probably free swimming auricularian larvae of some ancestral echinoderms evolved into chordates through pedogenesis. गास्टांग ने यह बताया कि हुलुथूरिया का ऑरिकुलेरिया लार्वा जो इकानोडर्मेटा का है, इसके इवोल्यूशन के दौरान पीडोजेनेसिस से कॉर्डेट्स की उत्पत्ति हुई होगी. अब बात करते हैं पीडोजेनेसिस क्या है. तो युवा परिपक्व लार्वा द्वारा प्रजनन, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन या निषेचन के जो होता है उसे पीडोजेनेसिस कहते हैं. He imagined that if ciliated bands and neural tissue of auricularia larva concentrate to form rigid living groups between them, and if lips of groups fuses subsequently, it will give rise to tube that will resemble neural system of chordates. उन्होंने बताया कि ऑरिकुलेरिया लार्वा की जो सीलिएटेड बैंड है और न्यूरल टिश्यू अगर आपस में मिलकर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लें तो ये कॉर्डेटा के न्यूरल सिस्टम से मिलता जुलता होगा. अब हम बायोकेमिकल एविडेंसेस देखते हैं. Needham 1932 and Wilmy 1942 investigated that most of the non-chordates are arginine phosphate for transfer of energy. नीदम एंड वेल्मी ने यह बताया कि सभी नॉन कॉर्डेट्स में अर्जिनिन फॉस्फेट का उपयोग एनर्जी ट्रांसफ़र में किया जाता है, बट ऑफ रेडियस एसिडियन सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स आर यूज क्रिएटिन फॉस्फेट. लेकिन सभी कॉर्डेट्स क्रिएटिन फॉस्फेट का उपयोग करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए. ऑन द अदर हैंड हेमिकॉर्डेट्स एंड इकानोडर्म्स बोथ यूज अर्जिनिन एंड क्रिएटिन फॉस्फेट एज फॉस्फेट कैरियर. लेकिन हेमिकॉर्डेटा और इकानोडर्मेटा में दोनों का ही, मतलब अर्जिनिन फॉस्फेट का और क्रिएटिन फॉस्फेट का दोनों का ही उपयोग किया जाता है.
तो इससे ये साबित हुआ कि जब नॉन कॉर्डेटा से कॉर्डेटा की उत्पत्ति हो रही थी तो इकानोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा ने इंटरमीडिएट लिंक का काम किया होगा, जैसे कि अर्जिनिन फॉस्फेट से दोनों का, जैसे यानी अर्जिनिन और क्रिएटिन दोनों का होना और बाद में क्रिएटिन का होना, ये बायोकेमिकल एविडेंस साबित करता है। हेमिकॉर्डेट थ्योरी सेकेंड, there is a strong suggestive evidence that the early evolutionary stages of Deuterostomia group were sessile and sedentary. इस सिद्धांत के अनुसार हेमिकॉर्डेट से कॉर्डेटा की उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा, आगे देखते हैं, द pharynx perforated by gill slits is also a likely adaptation to sedentary habit. Some hemichordates are sedentary and have pharyngeal gill slits and a hollow dorsal nerve cord. Therefore, hemichordates may be the ancestors of chordates. इसके अंदर एक हेमिकॉर्डेटा में फेरेंजियल गिल्स पाए जाते हैं, इसके अंदर डॉर्सल ट्यूबरल नर्वस सिस्टम पाया जाता है और इसके अंदर भी एक नोटोकॉर्ड जैसी संरचना पाई जाती है जिसे बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं, पाया जाता है। इन सभी लक्षणों को देखते हुए ये कहा गया कि कॉर्डेटा की उत्पत्ति इनसे हुई होगी। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ ट्रू नोटोकॉर्ड इज डाउटफुल। इनमें ट्रू नोटोकॉर्ड डाउटफुल रही या यूँ कह लीजिए कि संदेहजनक रही। सेकेंड, एडल्ट बॉडी प्लान इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वर्टिब्रेट्स। इनका जो बॉडी प्लान है वो वर्टिब्रेट की तुलना में काफ़ी अलग था। Therefore, the prospects of some hemichordates as a likely ancestors of vertebrates seems too impossible, so that they put under a separate phylum of their own. इसलिए ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि कॉर्डेटा की उत्पत्ति हेमिकॉर्डेटा से हुई होगी। थर्ड, यूरोकॉर्डेट एंसेस्ट्री। This theory was advocated by W. Garraston 1928 and later elaborated by N.J. Barrell in 1955 in his book Origin of Vertebrates. यह सिद्धांत W. Garraston 1928 में W. Garraston द्वारा प्रतिपादित किया गया, लेकिन इसकी व्याख्या N.J. Barrell द्वारा उनकी किताब Origin of Vertebrates में की गई। The adult ascidian reflects the primitive sessile marine and filter feeding condition of ancestral chordates. उन्होंने बताया कि कॉर्डेट्स की उत्पत्ति एसिडियन प्राणी अर्थात यूरोकॉर्डेट से हुई होगी, क्योंकि यूरोकॉर्डेट प्रिमिटिव सेसाइल मैरिन और फिल्टर फीडर होते हैं और ये कंडीशन एंसेस्ट्रल कॉर्डेट से मिलती जुलती है। बट देयर बॉडी प्लान आर so divergent that it is impossible to imagine a direct evolutionary transformation of an adult ascidian into a vertebrate. लेकिन इनके बॉडी प्लान इतने भिन्न हैं कि ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि एडल्ट एसिडियन के इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन से कॉर्डेट्स की उत्पत्ति हुई होगी। ऑन द अदर हैंड, द एसिडियन लार्वा आर tadpole like elongated bilaterally symmetrical free swimming creature with pharyngeal slits, notochord, dorsal tubular nerve tube and muscular post-anal tail. दूसरी तरफ इनके लार्वा टैडपोल की तरह होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और फ्री स्विमिंग करने के साथ साथ होलो नर्व ट्यूब और मस्कुलर पोस्ट एनल टेल भी होती है, जिससे ये साबित करते हैं कि कॉर्डेट्स की उत्पत्ति इनसे हुई होगी। They represent only slightly modified living caricature of the ancestral chordate that gave rise to the vertebrate line of evolution. According to this theory, certain of these larvae failed to metamorphose into adult but become neotonous, that is sexually mature, by developing gonads precociously and later evolved into cephalochordates and vertebrates. The sessile nature of life of the primitive ancestry, pterobranch, hemichordate and primitive echinoderms by the workers is considered resulting from common ancestry. However, the Ascidian theory of chordate origin does not seem to be perfect because it has a principal drawback, and how the sessile Eurochordates to be ancestor of chordates, whereas sessility is a specialized condition wherever it occur in animal kingdom. इस सिद्धांत के अनुसार इनके जो लार्वा हैं वो मेटामॉर्फोसिस करने में असफल हो गए और फिर उनसे कॉर्डेट्स की उत्पत्ति
हुई। बस इतना ही बताया गया है इसमें। अब हम देखते हैं चौथा, cephalochordate ancestry. The cephalochordates, particularly the lanceolate, are interesting groups of animals. इस सिद्धांत के अनुसार कॉर्डेट्स की उत्पत्ति सिफेलोकॉर्डेट से हुई होगी। इन सिफेलोकॉर्डेट्स में खासकर लैंसियोलेट्स ग्रुप रोचकता से भरा हुआ है। दे पोसेस 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर इन डिस्टिंक्टिव फॉर्म. इनके पास कॉर्डेट्स के 3 मुख्य कैरेक्टर्स हैं, जैसे फेरेंजियल जेलसीड्स का होना, नोटोकॉर्ड का होना और डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम का पाया जाना. कॉल्बर्ट एक्सेप्टेड दैट लिविंग ब्रैंकियोस्टोमा इज ए आंसर ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल प्री वर्टिब्रेट. कॉल्बर्ट ने एक्सेप्ट किया कि जो वर्टिब्रेट के एंसेस्टर्स हैं वो एम्फिओक्सिस जैसे मीन्स ब्रैंकियोस्टोमा के प्राणी रहे होंगे. But excretory system of cephalochordates is altogether different and not homologous to that of vertebrates. लेकिन इनका जो उत्सर्जन तंत्र है वो पूरी तरह से कॉर्डेट से डिफरेंट होता है. So lanceolates are ectodermal in origin but mesodermal as kidney in vertebrates. इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है और वर्टिब्रेट्स का मेसोडर्मल ओरिजिन. वर्टिब्रेट्स की किडनी में मेसोडर्मल ओरिजिन पाई जाती है, इसलिए ये डिफरेंट होते हैं. For the lack of strong cephalization and sense organs indicates that cephalochordates may hint about the likely ancestral body plan of vertebrates, but they are not themselves ancestral. Both groups may represent divergent paths of evolution from a common remote ancestor. सेंस ऑर्गन और सिफलाइजेशन की कमी होना ये दर्शाता है कि वर्टिब्रेट के एंसेस्टर्स का बॉडी प्लान कुछ हद तक सिफेलोकॉर्डेट जैसा रहा होगा. ये दोनों ग्रुप ये दर्शाते हैं कभी ये एक रहे होंगे, इनसे दो लाइनें बनी जिससे वह दोनों के एवोल्यूशन हुए, और ये एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का उदाहरण भी है. पांचवा क्या है, बैरिंगटन हाइपोथेसिस. सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली हाइपोथेसिस बैरिंगटन हाइपोथेसिस है. यह सिद्धांत दिस थियोरी विच वाज गिवन बाय E.W.J. बैरिंगटन 1965 में ये सिद्धांत E.W.J. बैरिंगटन द्वारा दिया गया या प्रतिपादित किया गया. ही एडवोकेटेड द ड्यूटेरोस्टोम लाइन ऑफ कॉर्डेट इवोल्यूशन. इन्होंने ये बताया कि कॉर्डेटा की उत्पत्ति ड्यूटेरोस्टोमिया या ड्यूटेरोस्टोम से हुई होगी. The common echinoderm ancestor was in all possibility a small sessile and semi-sessile lophophorate or arm-feeding creature. इकानोडर्म के जो एंसेस्टर्स थे वे संभवतः स्मॉल सेसाइल, सेमी सेसाइल, लोफोफोरेट एंड आर्म फीडिंग क्रिएचर्स थे. ये अपना वेविंग टेंटिकल्स के द्वारा अपने फूड को पकड़ के सिलरी मेथड से भोजन किया करते थे. आगे दिया, दे फेड बाय सिलरी मेथड बाय ट्रैपिंग फूड पार्टिकल इन ए सेट ऑफ वेविंग टेंटिकल्स. फ्रॉम दिस एंसेस्टर दे वेयर डिराइव्ड early stacked echinoderms and pedopogenophore. नॉन कॉर्डेट्स में फिल्टर फीडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और ये प्रिमिटिव कॉर्डेट से मिलती जुलती पाई जाती थी जो अभी इनमें नहीं पाई जाती थी. अब कंक्लूजन देखते हैं. Romer, Barrington etc. favored the deuterostome line of chordate evolution, according to which the phyla Echinodermata, Hemichordata and Chordata show common ancestry. रोमर, बैरिल और बैरिंगटन इन लोगों का कहना है कि कॉर्डेट का इवोल्यूशन ड्यूटेरोस्टोम से हुआ, क्योंकि ज़्यादातर देखिए थियरी जितनी दी है सब में ड्यूटेरोस्टोम का नाम आया है. इनके अनुसार इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा एम्ब्रायोलॉजिकल और बायोकेमिकल एविडेंसेस के साथ साथ कॉमन एंसेस्ट्री में भी समानता दर्शाते थे. On embryological and biochemical evidences, the protochordates provide connecting link between early chordate ancestors and vertebrates. प्रोटोकॉर्डेट पहले के कॉर्डेट एंसेस्टर और वर्टिब्रेट के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं. The differentiation probably occurred much earlier than Cambrian period. कैम्ब्रियन पीरियड से इनकी डिफ्रेंशिएशन होना प्रारंभ हुआ, इनके बीच अधिक डिफ्रेंशिएशन होना प्रारंभ हुआ. The earliest traces of vertebrate have been found in the rocks of late Cambrian and Ordovician. सबसे पहले के वर्टिब्रेट्स
के अवशेष चट्टानों में लेट कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन पीरियड में पाए गए, कैम्ब्रियन पीरियड और ऑर्डोविशियन पीरियड में पाए गए। थैंक यू। आगे क्लास में हम इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑस्ट्राकोडर्म एंड ट्राइकोडर्म्स के बारे में जानेंगे।